राजीव पेशे से एक डॉक्टर था। राजीव अपने घर में अपनी माँ तारा और बीवी पूजा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजीव को हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी। तभी पूजा राजीव से कहती है, राजीव जी, कहीं हॉस्पिटल में आपका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। वो तो मैं जानती हूँ राजीव जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर वो क्या है ना कि कुछ दिनों से आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बहुत मिल रहे हैं मुझे। अरे क्या पूजा, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझ पर शक कर रही हो? भूल गई क्या, तुम्हारा पति एक डॉक्टर है। पूरे दिन न जाने कितने पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट बेहोश होकर मुझ पर गिर जाते हैं, शायद तभी ये लिपस्टिक के निशान लग जाते होंगे। पूजा राजीव से बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। वो राजीव के हर झूठ को सच मानती थी। अब राजीव हॉस्पिटल चला जाता है, जहां रूबी नाम की एक नर्स वार्ड नंबर 21 में एक पेशेंट को देख रही होती है। नर्स, अगर तुम्हारी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई हो तो क्या तुम अब अपनी दूसरी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो? जी डॉक्टर, बस 5 मिनट। इस तरह से राजीव अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूबी अपने पेशेंट को देखकर राजीव के पास जाती है, जहां राजीव रूबी के कैबिन में आते ही उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, तुम जानती हो ना कि मेरी सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट है, पर मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले आ जाता हूँ। इस 6 घंटे की शिफ्ट को मैं 8 घंटे तक रखता हूँ, पर फिर भी तुम अपने पेशेंट में लगी रहती हो। तुम्हारा मुझ पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि मैं हर समय आपके पास रहूं, आप अपने घर में अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर लेते हमारे रिश्ते के बारे में? रूबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ बीमार रहती है। अगर मैंने उनसे ये कहा कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो कहीं उन्हें कोई सदमा ना लग जाए, बस इसलिए मैं तुमसे थोड़ा समय मांगता रहता हूँ। पर राजीव जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में शादी की बात किसने भर दी। अब इस बेवकूफ नर्स को कैसे बताऊं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। राजीव, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं रूबी, बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो ताकि मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकूं और उन्हें मना भी सकूं। रूबी नहीं जानती थी कि राजीव अपनी बीवी के साथ उसे भी धोखा दे रहा है। रूबी को कुछ जरा भी अंदाजा नहीं था कि राजीव शादीशुदा है। बेचारी रूबी का सपना था कि वो एक बहुत बड़े डॉक्टर के साथ काम करे और राजीव एक बहुत बड़ा डॉक्टर था और रूबी इस बात से खुश थी कि इस हॉस्पिटल का सबसे सीनियर डॉक्टर उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। अब समय यूं ही बीतता जाता है और राजीव इसी तरह से रूबी का इस्तेमाल करता है। एक दिन राजीव लंच ले जाना भूल जाता है। तभी पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, देखिए ना, राजीव जी अपना लंच भूल गए। आप तो जानते ही हैं कि वो बाहर का खाना खाते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए आप यही रहिए, मैं भी राजीव जी का लंच हॉस्पिटल में देकर आती हूँ। अरे बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बाहर जा रही थी, रास्ते में राजीव का हॉस्पिटल पड़ता है, तो जाते जाते मैं उसे लंच दे दूंगी। तू आराम से घर में बैठ। और तू ये मत भूला कर कि तू अभी गर्भवती है और ऐसे में तुझे अपना और बच्चे का खूब अच्छे से ध्यान रखना है। पर माँ जी, अभी तो मेरा 3रा ही महीना चल रहा है। डॉक्टर की बीवी है, लेकिन इतना भी नहीं पता तुझे कि शुरुआती के कुछ ही महीनों में अपना कितना ख्याल रखना पड़ता है। और अभी तू अपनी सास से बहस मत कर, चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जा। राजीव को लंच मैं दे आऊंगी। इतना बोलकर तारा राजीव का लंच लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। तारा राजीव के कैबिन में पहुंचने ही वाली होती है कि तभी राजीव अपनी माँ को हॉस्पिटल में देख लेता है और रूबी से बोलता है, रूबी, तुम जल्दी से मेरे कैबिनेट से बाहर जाओ, मेरी माँ आ रही है। अगर उन्होंने हमें साथ में देख लिया तो यहाँ भूकंप आ जाएगा। राजीव, तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं भी इस हॉस्पिटल की नर्स हूँ। अगर तुम्हारी माँ ने हम दोनों को एक साथ देख भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ रूबी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर प्लीज तुम कुछ देर के लिए मेरे कैबिन से चली जाओ। जैसे ही मेरी माँ चली जाएगी तुम वापस आ जाना। अगर माँ ने मुझे रूबी के साथ देख लिया तो माँ को शक हो जाएगा। इस तरह से राजीव रूबी को बार बार वहाँ से जाने के लिए कहता है। राजीव के बोलने पर रूबी उदास होकर वहाँ से चली जाती है, पर तारा रूबी को राजीव के कैबिन से जाते हुए देख लेती है और राजीव से कहती है, राजीव बेटा, लंच के समय में ये नर्स तेरे कैबिन में क्या कर रही है?
वो माँ, दरअसल उसके घर में कुछ इमरजेंसी हो गई, इसलिए वो लंच के समय पर यहाँ मुझसे छुट्टी मांगने के लिए आई थी। पर आप यहाँ अचानक? अब क्या करूं, तुझे तो अपनी सेहत का ख्याल है नहीं, लेकिन मैं तो हूँ तेरी माँ, इसीलिए मैं खुद तेरा लंच लेकर हॉस्पिटल आ गई। और अच्छा, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहू अकेली है। इतना बोलकर तारा हॉस्पिटल से जाने लगती है, पर रूबी तारा को इम्प्रेस करने के लिए तारा के पास जाती है और उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। अरे बेटा, तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? माँ जी, बस आपको देखकर मेरा दिल किया कि आपका आशीर्वाद ले लूं। वैसे भी मुझे आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। आखिर मुझे आपका आशीर्वाद मिलेगा तभी तो मैं अपनी नई दुनिया बसा पाऊंगी। बेटा, तुम तो बहुत प्यारी हो, और अगर सच में ऐसी बात है तो भगवान करे कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। अरे बेटा, तुम्हारे घर पे तो इमरजेंसी आ गई थी ना, फिर तुम अभी तक यहाँ हो, घर क्यों नहीं गई? हाँ माँ जी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी दरअसल, पर अब सब कुछ ठीक है, बस इसीलिए मैं घर नहीं गई। वैसे माँ जी, आप अभी अभी आई हैं और अभी घर जा रही हैं, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, घर पर बहू अकेली है और वो अभी पेट से है। ऐसे में बहू को अकेला घर पर नहीं छोड़ सकती, बस इसीलिए मैं राजीव का लंच लेकर यहाँ आ गई। अब जैसे ही रूबी को पता चलता है कि राजीव शादीशुदा है और उसने उससे झूठ कहा, रूबी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई राजीव के पास जाती है। राजीव, मुझे सब समझ आ गया कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते थे। तुम पिछले 3 साल से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम पहले से ही शादीशुदा हो और अब एक बच्चे के बाप बनने वाले हो। आखिर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? जब तुम्हारी शादी पहले से ही हो रखी है तो तुमने अपना चक्कर मुझसे क्यों चलाया? अब जब तुझे सब पता चली गया है तो मैं तुझे बता ही देता हूँ। हाँ, मैं हूँ शादीशुदा और मैं तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैंने तुझसे सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चक्कर चलाया। बोल, क्या कर लेगी? राजीव का असली रूप देखकर रूबी को बहुत दुख होता है और वो ठान लेती है कि वो राजीव का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगी, और इसलिए रूबी राजीव के घर जाकर उसकी माँ और बीवी को सारी सच्चाई बता देती है। रात को जब राजीव घर आता है और वो घर पर रूबी को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पूजा राजीव को एक थप्पड़ लगाकर उससे कहती है, आपको शर्म नहीं आई एक नर्स के साथ चक्कर चलाते हुए? अरे आपने सिर्फ रूबी को ही नहीं, मुझे भी धोखा दिया है और हमारे बच्चे को भी। और मैं एक ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती जो अपनी नर्स को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल करे। सारी सच्चाई जानने के बाद रूबी भी राजीव को छोड़कर उसकी जिंदगी और उस हॉस्पिटल से हमेशा के लिए चली जाती है। तो वहीं दूसरी ओर पूजा भी उसे डाइवोर्स ले लेती है, जिसके बाद राजीव को उसके किए की सजा मिल जाती है। राजीव पेशे से एक डॉक्टर था। राजीव अपने घर में अपनी माँ तारा और बीवी पूजा के साथ रहा करता था। ऐसे ही एक दिन राजीव को हॉस्पिटल जाने में देरी हो रही थी। तभी पूजा राजीव से कहती है, राजीव जी, कहीं हॉस्पिटल में आपका किसी से चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो पूजा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में किसी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। वो तो मैं जानती हूँ राजीव जी, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, पर वो क्या है ना कि कुछ दिनों से आपकी शर्ट पर लिपस्टिक के निशान बहुत मिल रहे हैं मुझे। अरे क्या पूजा, तुम भी ना इतनी छोटी सी बात को लेकर मुझ पर शक कर रही हो? भूल गई क्या, तुम्हारा पति एक डॉक्टर है। पूरे दिन न जाने कितने पेशेंट आते हैं। कई पेशेंट बेहोश होकर मुझ पर गिर जाते हैं, शायद तभी लिपस्टिक के निशान लग जाते होंगे। पूजा राजीव से बहुत प्यार करती थी और उस पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। वो राजीव के हर झूठ को सच मानती थी। अब राजीव हॉस्पिटल चला जाता है, जहां रूबी नाम की एक नर्स वार्ड नंबर 21 में एक पेशेंट को देख रही होती है। नर्स, अगर तुम्हारी यहाँ की ड्यूटी खत्म हो गई हो तो क्या तुम अब अपनी दूसरी ड्यूटी करने के लिए तैयार हो? जी डॉक्टर, बस 5 मिनट। इस तरह से राजीव अपने कैबिन में जाकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद रूबी अपने पेशेंट को देखकर राजीव के पास जाती है, जहां राजीव रूबी के कैबिन में आते ही उसके गले लग जाता है और उससे कहता है, तुम जानती हो ना कि मेरी सिर्फ 6 घंटे की शिफ्ट है, पर मैं तुम्हारे लिए 2 घंटे पहले आ जाता हूँ। इस 6 घंटे की शिफ्ट को मैं 8 घंटे तक रखता हूँ, पर फिर भी तुम अपने पेशेंट में लगी रहती हो। तुम्हारा मुझ पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। डॉक्टर साहब, अगर आप मुझसे इतना ही प्यार करते हैं और सच में चाहते हैं कि मैं हर समय आपके पास रहूं, आप अपने घर में अपनी माँ से बात क्यों नहीं कर लेते हमारे रिश्ते के बारे में?
रूबी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी माँ बीमार रहती है। अगर मैंने उनसे ये कहा कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूँ तो कहीं उन्हें कोई सदमा ना लग जाए, बस इसलिए मैं तुमसे थोड़ा समय मांगता रहता हूँ। पर राजीव जी, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में शादी की बात किसने भर दी। अब इस बेवकूफ नर्स को कैसे बताऊं कि मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ। राजीव, तुम क्या सोचने लगे? कुछ नहीं रूबी, बस मुझे थोड़ा सा समय और दे दो ताकि मैं माँ को हमारे रिश्ते के बारे में बता सकूं और उन्हें मना भी सकूं।